brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की काफी महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर फिलहाल कांग्रेस यानी महागठबंधन का कब्जा है। 5 लाख की आबादी वाले इस विधानसभा सीट पर लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय और निर्दलीयों का भी खाता खुलता रहता है। कांग्रेस का सूखा 30 साल के बाद 2020 में टूटा। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र 60 के दशक से ही अप्रत्याशित परिणाम के लिए जाना जाता रहा है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। शिवनंदा पहले विधायक थे। दूसरे चुनाव में 1957 में सारण के महामाया प्रसाद यादव चुनाव जीते थे और 10 साल बाद वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट का पिछले 4 बार का चुनावी परिणाम आपको बता देते हैं। 2005 में विजेंद्र चौधरी निर्दलीय चुनाव जीते। 2010 में बीजेपी के सुरेश कुमार शर्मा चुनाव जीते। 2015 सुरेश कुमार शर्मा बीजेपी के चुनाव जीते। 2020 कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा विजेंद्र चौधरी 5 बार विधानसभा का चुनाव जीते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1994 में विजेंद्र चौधरी जनता दल से तो 2000 में आरजेडी से और 2005 में निर्दलीय चुनाव जीते। वहीं 2020 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विजेंद्र चौधरी फिर चुनाव जीतने में सफल रहे। बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा और विजेंद्र चौधरी 4 बार आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर हमने मुजफ्फरपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की राय जाननी चाहिए। तो एक बात स्पष्ट है कि चुनाव 2 पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। जो अब तक का सिनेरियो है, जो भी बताता है, हाल के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जो अभी जो स्थिति है इसमें 2 पार्टी आमने सामने होंगे। उसमें एक आपका एनडीए गठबंधन और एक यहाँ पर जो महागठबंधन है, और ये दोनों के बीच लड़ाई होगी। बाकी अन्य पार्टियां भी हैं जो कि अपने को उपस्थिति दर्ज करा सकती है, लेकिन मुख्य लड़ाई इन्हीं के बीच होगी। मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो नगर विधायक विजेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेस से हैं वो। साथ ही जो उनके पुराने धूल विरोधी हैं सुरेश शर्मा, भाजपा से वो प्रत्याशी होंगे। भाजपा की बात की जाए तो उसकी स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। जो पूर्व जिला अध्यक्ष है रंजन कुमार, वो मैदान में है। मुजफ्फरपुर से जो मेयर है निर्मला साहू, उनके पति भी टिकट के दावेदार खुद को बताते हैं। जन सुराज से की बात की जाए तो यहाँ मुजफ्फरपुर की बात करें तो 2 डॉक्टर प्रत्याशी के दौर में है। एक डॉक्टर अरुण शाह जो बड़े शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वहीं डॉक्टर गौरव वर्मा है, और अन्य जो निर्दलीय हैं वो सब मैदान में है। तो खिचड़ी की तरह यहाँ अभी तक जब तक कैंडिडेट का फैसला पार्टियां नहीं कर देती हैं। मुजफ्फरपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार निर्णायक संख्या में हैं। वहीं ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास, पासवान और यादव मतदाताओं की भी यहाँ बड़ी भूमिका है। बीजेपी जहां इस बार के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीन बरकरार रखना चाहेगी। दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की ओर से इस बार कई प्रत्याशी अभी से मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।